मैं आज बात कर रहा हूँ यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। पूरी कंप्लीट चर्चा हम करेंगे। कब ये वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, फिजिकल क्वालिफिकेशन रहेगी, एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट किस कितने नंबर के पूछे जाएंगे, सैलरी क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, आफ्टर सर्विस प्रोफाइल क्या रहेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर के बारे में पूर्णतः जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ उसी चीज के लिए और आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। बाकी बच्चे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को स्वागत। 2025 जो नया साल है, इसकी आपको ढेरों शुभकामनाएं। और हर आदमी अपने जीवन में एक प्रण लेता है कि उसे अपनी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जिस परिस्थिति में आज हैं, अगर आप इसी परिस्थिति में रोज काम करते रहे तो विश्वास मानिए परिणाम भी ऐसा ही मिलेगा जैसे आप हैं जिस परिस्थिति में हैं। अगर आपको परिणाम बहुत बेहतरीन लेवल का चाहिए तो आपके एफर्ट भी बिल्कुल बेहतरीन लेवल के होने चाहिए। तो आइए मेरे बच्चे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि जो वैकेंसी है ये फरवरी और मार्च के बीच में ये वैकेंसी आएंगी। यूपी सब इंस्पेक्टर की 2 और 8,000 वैकेंसी आएंगी। देखिए, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई और उसके बाद हर साल आ ही रही है लेकिन आ नहीं पाई। इसलिए बहुत ज्यादा इंतजार हो गया मेरे बच्चे। और 2025 यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का साल होगा। आप वैसे भी देख रहे हैं 4-4 साल की एक सीरीज भी बना रहा है ये। तो 2025 फरवरी मार्च में मेरे प्यारे बच्चों यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। लगभग 8,000 वैकेंसी आएगी। इंटरनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। 21 से 28 साल जनरल बच्चे के लिए एज क्राइटेरिया है। अगर मेरे बच्चे आप ओबीसी से हैं तो 21 से 33 साल। अगर मेरे बच्चे आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 21 से 33 साल। और 5 साल का रिलैक्सेशन है दोनों ही केसेस में, क्योंकि 28 से 5 33 किया हुआ है। तो ये है मेरे बच्चे यूपी सब इंस्पेक्टर पे एज का क्राइटेरिया। और मेरे बच्चे, जो ये एज काउंट करने का टाइम होगा, ये 1 जुलाई 2025 से इस एज को काउंट करेंगे। 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये काउंट करेंगे। या इसकी बहुत क्लियरिटी अगर हमें चाहिए तो मेरे बच्चे वेट करना पड़ेगा हमें नोटिफिकेशन का। दूसरी चीज पर हम आते हैं मेरे बच्चे कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एग्जाम है वही आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। ये जो 400 नंबर का पेपर है यही आपके सिलेक्शन के होने और ना होने को डिसाइड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हिंदी जो पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, वो 40 सवाल होते हैं। हर सवाल 2.5 नंबर का होता है। मेरे बच्चे, मूल विधि के सवाल होते हैं, संविधान के सवाल होते हैं, सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं। 40 सवाल वही 2.5 नंबर के हिसाब से 100 नंबर के। उसके बाद आता है मेरे बच्चे मैथ, 40 सवाल 100 नंबर के। और उसके बाद आती है मेरे बच्चे रीजनिंग, ये भी 40 सवाल 100 नंबर के। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर 160 सवाल हैं और 400 नंबर का पेपर बनेगा। और अभी जो कट ऑफ गई थी, लास्ट वाली जो कट ऑफ गई थी, वो 400 नंबर में से जो बच्चा फाइनल में 316 नंबर लेकर आया था फिजिकल के बाद का, वो बच्चा कट ऑफ कर गया था। एग्जाम के बाद उसका कट ऑफ 302 नंबर के आसपास था। अब हम उस पर भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरे बच्चे, चारों ही सब्जेक्ट आपने देख लिए। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आ रही होगी कि अगर हमें 300 प्लस स्कोर लेकर आना है 400 में से, तो हम किस किस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दें, बहुत ज्यादा मजबूत करें। देखिए मेरे बच्चे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो टीचर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का स्टाइल इतना बेहतरीन हो चुका है कि अब मैथ में हर बच्चा बहुत आसानी से चीजें समझ जाता है और लगभग 100% के आसपास स्कोरिंग की तरफ जा रहा होता है। असली जो युद्ध होता है वो मेरे बच्चे होता है हिंदी में और सामान्य अध्ययन में, मूल विधि में और संविधान में। जो बच्चा इन दोनों पेपरों में बाजी मार गया, समझिए वो हर जगह बाजी मार जाएगा। ये विश्वास मानिए, थोड़ी सी पढ़ाई पे अगर 3 से 4 महीने और उसके बाद 2 महीने की प्रैक्टिस, अगर आप ये टाइम इन दोनों पेपर में दे देते हैं तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।